उलझनों का हल निकल जाएगा। डॉक्टर नीरू बहन अमीन के जय सच्चिदानंद। दादा भगवान कथित पुस्तक भुगते उसी की भूल। कुदरत के न्यायालय में इस जगत के न्यायाधीश तो जगह जगह हैं, लेकिन कर्म जगत के कुदरती न्यायाधीश तो एक ही हैं, भुगते उसी की भूल। यही एक न्याय है जिससे पूरा जगत चल रहा है और भ्रांति के न्याय से पूरा संसार खड़ा है। एक क्षण भर के लिए भी जगत न्याय से बाहर नहीं रहता। जिसे इनाम देना हो उसे इनाम देता है, जिसे दंड देना हो उसे दंड देता है। जगत न्याय से बाहर नहीं रहता, न्याय में ही है, संपूर्ण न्यायपूर्वक ही है। लेकिन सामने वाले की दृष्टि में यह नहीं आता, इसलिए समझ नहीं पाता। जब दृष्टि निर्मल होगी तब न्याय दिखेगा। जब तक स्वार्थ दृष्टि होगी तब तक न्याय कैसे दिखेगा? ब्रह्मांड के स्वामी को भुगतना क्यों? यह पूरा जगत अपनी मालिकी का है। हम खुद ही ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी हमें दुख क्यों भुगतना पड़ा? यह ढूंढ निकालो ना। यह तो हम अपनी ही भूल से बंधे हुए हैं। लोगों ने आकर नहीं बांधा। वह भूल खत्म हो जाए तो फिर मुक्त, और वास्तव में तो मुक्त ही है, लेकिन भूल की वजह से बंधन भुगत रहे हैं। अगर खुद ही न्यायाधीश, खुद ही गुनहगार और खुद ही वकील हो, तब न्याय किसके पक्ष में होगा? खुद के पक्ष में ही। फिर खुद अपनी पसंद का ही न्याय करेगा ना। खुद निरंतर भूलें ही करता रहता है। इसी तरह जीव बंधन में आता है। भीतर का न्यायाधीश कहता है कि आपकी भूल हुई है, फिर भीतर का ही वकील वकालत करता है कि इसमें मेरा क्या दोष। ऐसा करके खुद ही बंधन में आता है। खुद के आत्महित के लिए जान लेना चाहिए कि किसके दोष से बंधन है। जो भुगते उसी का दोष। लोक भाषा में देखें तो अन्याय है, लेकिन भगवान की भाषा का न्याय तो यही कहता है कि भुगते उसी की भूल। इस न्याय में तो बाहर के न्यायाधीश का कुछ काम ही नहीं। जगत की वास्तविकता का रहस्य ज्ञान लोगों की जागृति में है ही नहीं, और जिस ज्ञान अज्ञान की वजह से भटकना पड़ता है उसके बारे में तो सभी को खबर है। अगर जेब कट जाए तो उसमें भूल किसकी? इसकी जेब नहीं कटी और तुम्हारी ही क्यों कटी? दोनों में से अभी कौन भुगत रहा है? भुगते उसी की भूल। इसे दादा ने ज्ञान में जैसा है वैसा देखा है कि भुगते उसी की भूल है। सहन करना है या समाधान करना? लोग सहन शक्ति बढ़ाने को कहते हैं, लेकिन वह कब तक रह सकती है? ज्ञान की डोर तो आखिर तक पहुंचती है, सहन शक्ति की डोर कहां तक पहुंचती है? सहन शक्ति लिमिटेड है, ज्ञान अनलिमिटेड है। यह ज्ञान है ही ऐसा कि किंचित मात्र भी सहन करने को नहीं रहता। सहन करना यानी लोहे को आंखों से देखकर पिघलाना। उसके लिए शक्ति चाहिए, जबकि ज्ञान से किंचित मात्र सहन किए बगैर परमानंद सहित मुक्ति है। और फिर यह भी समझ में आता है कि यह तो हिसाब पूरा हो रहा है और मुक्त हो रहे हैं। जो दुख भुगतता है वह उसकी भूल है, और सुख भोगता है तो वह उसका इनाम। लेकिन भ्रांति का कानून निमित्त को पकड़ता है। भगवान का कानून, रियल कानून तो जिसकी भूल होगी उसी को पकड़ेगा। यह कानून एग्जैक्ट है और उसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। जगत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो किसी को भोगवटा दे सके। सरकारी कानून भी भोगवटा नहीं दे सकता। यदि चाय का प्याला आपसे फूट जाए तो आपको दुख होगा? खुद से फूटे तो क्या आपको सहन करना पड़ता है? और यदि आपके बेटे से फूट जाए तो दुख, चिंता और कुड़न होती है। खुद की ही भूल का हिसाब है। यदि इतना